जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आपने 2025 में 10वीं पास किया है और आप जिसका इंतजार कर रहे थे कि सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो कैसे मिलेगी, तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा हर एक चीज को। ये कौन सी योजना है, इसकी क्या शर्तें हैं, किस किस को कितना मिला, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट को कितना मिलेगा, सेकंड कितना मिलेगा, थर्ड को कितने मिलेगा। ये चीज़ को मैं एकदम क्लियर बताऊंगा। उसके साथ साथ फॉर्म भरने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्या उसमें ध्यान देने वाली चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट में, इस चीज़ को भी पूरा क्लियर से बताऊंगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरने का आपका प्रोसेस कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ों को पूरा डिटेल बताने वाला। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बात पैसे की है। अगर आप इसको आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधूरा समझेंगे, तो हो सकता है कि आपको एक छोटी सी गलती के कारण आपका जो प्रोत्साहन राशि मिलता है आपको नहीं मिल पाए। आप सब कुछ करेंगे लेकिन आपके खाते में वो पैसा नहीं आएगा, तो समझिए कि आपके सारे फ्रेंड का पैसा आ गया और आपका पैसा नहीं आएगा, तो आपको कितना दुख होगा। तो इसीलिए पूरा सही से समझिए कि आपके लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, पहला चीज कि ये इस तरह की योजना है, ये है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना मतलब कह सकते हैं कि सरकार ये योजना बच्चों को इसलिए देती है कि बच्चे इससे उत्साहित होकर आगे की पढ़ाई कर सके। मान लीजिए आपने 10वीं पास किया, अब आपको एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे आपको कुछ पैसा दिया जाएगा, तो आपको जब आगे 12वीं की पढ़ाई करेंगे तो उस समय आपको वो पैसा कुछ आगे हेल्प करेगा, कुछ तो जरूर हेल्प करेगा मान लीजिए। तो इसीलिए सरकार एक बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि हाँ बच्चा आगे की पढ़ाई करे, क्योंकि बहुत से लोग पहले क्या करते थे कि 10वीं पढ़ने के बाद छोड़ दिए, भैया उनके पास घर के उस तरह हालात सही नहीं थे, इस तरह से। इस सब को देखते हुए सरकार ने इस योजना को चालू किया कि भैया हम बच्चों को कुछ प्रोत्साहन राशि दे, ताकि बच्चा कुछ आगे और पढ़ाई करने में उसकी मदद हो सके। चलिए, दूसरी बात है इसमें शर्त 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 इसमें कुछ इस तरह से है कि बिहार बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। अब इसका कहने का मतलब, चूंकि बिहार में बिहार बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीआईसी बोर्ड है, कोई और तरह का बोर्ड भी चलता है। तो आप क्या क्या करना है कि आप उसी को ये मिलेगा जो बीएसईबी जो पटना में है, इस बोर्ड के तहत जो 10वीं पास किया है केवल उसे ही ये योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड या अदर बोर्ड किया उसको नहीं मिलेगा। दूसरा शर्त, बिहार का निवासी होना चाहिए, वो बिहार का ही बच्चा होना चाहिए। उसके साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन से आपका पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसके शर्तें हो गए। अब देखिए, अब किसको कितना मिलेगा यहां पे आप समझ लीजिए। जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, मैं एकदम डाउट क्लियर करके बता रहा हूं किसको कितना मिलेगा। पहले हम बात कर ले कि वैसे बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन में कोई भी ऑल कैंडिडेट, कहने का मतलब देखिए, वो लड़का लड़की दोनों है, कोई भी कैटेगरी का, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई भी कैटेगरी, यानी कि इसमें सभी आ गए, लड़का लड़की, किसी भी जाति, किसी से उसका मतलब नहीं है। जो भी फर्स्ट डिवीजन आया है उसको पूरे 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहला बात समझ लीजिए, ठीक है। अब वैसे बच्चे जो सेकेंड डिवीजन आए हैं, तो सेकेंड डिवीजन में मात्र वही बच्चे को मिलेगा जो देखिए एचसी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसी को केवल 8,000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। यहां से एकदम समझिएगा। बहुत सारे बच्चियां जो होते हैं बाद में मैसेज कर कहते हैं कि सर मेरा सेकेंड डिवीजन है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर देखिए, आपका ध्यान रखिए, आपकी जाति अगर एससी और एसटी है तो आपको 8,000 का मिलेगा। अगर कोई भी जनरल है, ओबीसी है, तो उसको ये पैसा 8,000 का नहीं मिलेगा। क्लियर एकदम हो गया किसको मिलेगा। बात करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि मेरा थर्ड डिवीजन है। अगर आपका थर्ड डिवीजन है
थर्ड डिवीजन वालों को सरकार ये प्रोत्साहन राशि नहीं देती। तो यानी कि मैं यहीं पे एकदम क्लियर एंड कट कर देता हूं कि केवल फर्स्ट डिवीजन को मिलेगा और सेकेंड डिवीजन वाले को ही मिलेगा, थर्ड डिवीजन को कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट का। देखिए डॉक्यूमेंट समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिए। डॉक्यूमेंट है आपका पहले आधार। आधार आपके पास है, लेकिन आधार में आपको चेक क्या करना है, आप अपना नाम देखिए और डेट ऑफ बर्थ देखिए। ये जो आपके आधार का नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके पास, आप दोनों को मिलाइए, एक तरफ मार्कशीट रखिए, एक तरफ अपना आधार रखिए, दोनों नाम को मिले। इवन मैं बता रहा हूँ कुछ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत सारे बच्चों को मैं बताता हूँ, केसेस MD डॉट आलम ऐसे करके कोई नाम होता है और मार्कशीट में नाम हो जाता है MD आलम। देखने में दोनों नाम सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे एक डॉट होने के कारण ये आपकी गड़बड़ी है। मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूं क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती है। दूसरा नाम में देखिए, दूसरा नाम जैसे होता है राम कुमार सिंह, किसी किसी में होता है राम कुमार अलग है और सिंह अलग है। ऐसे केसेज में भी जैसे देखिए यहाँ पे स्पेस का अंतर है, राम कुमार एक साथ है, राम कुमार अलग अलग है। तो वैसे बच्चे तुरंत के तुरंत आधार सेंटर भागिए, ये मत सोचिए कि अभी बारिश हो रहा है कि क्या हो रहा है। आप जाइए तुरंत, ऐसे केसेज अपना चेक करके तुरंत के तुरंत जाइए और आधार में अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से अपना जल्दी से आधार चेंज कराइए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भर भी दीजिएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी आपका 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से ही आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया आपका मार्कशीट। आप अपने स्कूल में जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको निकलवा लीजिएगा। किसी के पास होगा कि मेरे पास सर अभी नेट कॉपी है, नहीं, सभी स्कूलों में ओरिजिनल मार्कशीट आ गया है, आपको वहां से निकलवा लेना है। तीसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, NPCI लिंक होना चाहिए। एक देसी भाषा में मैं आपको बता दूं कि आपका पैसा अंगूठा लगा के निकलना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट चल रहा है, आप जाइए जो आपके यहाँ पे नज़दीकी साइबर है या कहीं पे जो वो लोग पैसा निकालते हैं, आप चुपचाप अपने अकाउंट से 100 रुपया निकासी करके देखिए, आपके अंगूठा निकालने पे क्या आपके बैंक से वो पैसा 100 रुपया निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो सही है, कुछ नहीं करना है। नहीं निकल रहा है तो आप तुरंत अपने बैंक में जाके तुरंत संपर्क करिए और कहिए कि सर मेरा अंगूठा लगा के पैसा नहीं निकल रहा है, इसको मेरे को जल्दी से इसका शुरू करिए। और एवं जो भी वो फॉर्म देंगे या जिसको करके आप जल्दी से जल्दी इसको शुरू कराइए, नहीं तो आप सब कर देंगे, आपके बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। चौथा हो गया आपका ईमेल आईडी। पांचवा मोबाइल। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्म भरते समय आपको 2 मोबाइल रखना है। मैं अभी बता दिया क्योंकि उस समय वो ये लिख बहुत कम लोग बताते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय 2 मोबाइल आएगा। इवन मैं बता दूं कि दोनों मोबाइलों पे आपका OTP आएगा, इस बात का एकदम ध्यान रखें। इसीलिए आप अभी से ही, आपके पास आपका होगा, आपके पिताजी को, तो दोनों मोबाइल को सेफ रख। ऐसा नहीं कि उस मोबाइल को किसी फ्रेंड को दे दिए तो फ्रेंड का तो फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन आप अपना जब भरने जाएंगे तो आपका फंस जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। उसके बाद आपका आय, जाति और निवास, ये तीनों चीज़ें आपको ब्लॉक स्तर से आप बनवा लीजिए। यही आपका है, इसको फोटो खींच लीजिए, जैसे करिए, यही आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं ऑनलाइन स्टार्ट होने का। ये आपका फॉर्म 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। बहुत कम दिन बचा है, तो आज 13 तारीख हो गया, 14, 15 तारीख से स्टार्ट होना है, तो ये सब ध्यान रखिए। उसके बाद आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। ये स्टेप 2 बार में होता है। पहली बार आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपके सारी डिटेल्स भरे जाएंगे। भरे जाने के बाद आपको वहां से एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। प्रिंट आउट मिलने के बाद आपको क्या करना है, कुछ दिन तक वेट करना है। आप अपना जो प्राइमरी मोबाइल नंबर दिए होंगे, जो पहला, देखिए जैसे मैं कैसे बोला कि 2 मोबाइल देना है, तो पहला मोबाइल जिस OTP आएगा उसी पे आपका एक ID और एक पासवर्ड आएगा। वो ID पासवर्ड लेके आप जहाँ पे भरवाए हैं वहाँ पे फिर दोबारा से आपको जाना है और वहाँ पे आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कराना है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप आधा फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद अगर आप छोड़ दिए, नहीं मैं तो फॉर्म भर दिया हूँ मेरा पैसा आ जाएगा, नहीं,
इस बात का एकदम क्लियर ध्यान रखें, ये फॉर्म 2 स्टेपों में भरा जाता है। तो आप दूसरा स्टेप जब तक से फाइनल नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, आधा अधूरा फॉर्म मान के आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जितना चीज़ बोला, जिसका भी आधार, सबसे पहला काम मैं बता दूं, आधार और 10वीं का मार्कशीट पहले जल्द से जल्द अपने साथ लेके चेक करिए। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कोई और डाउट है तो हमें नीचे जरूर कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाएं।